नमस्कार दोस्तों। आज है 9 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे ऑनलाइन के फॉर्म में। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज ऑनर विद द सिटी ऑफ की ऑनर इन विच कैपिटल सिटी? द आंसर इज लिस्बन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। केंद्रीय आयुष्मान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव विश्व होम्योपैथी दिवस पर 10 अप्रैल को कहाँ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर आयुष प्रताप राव जाधव विल इनोग्रेट द वर्ल्ड होम्योपैथी डे कॉन्फ्रेंस ऑन 10 अप्रैल। ये आपके गांधीनगर में उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2025 बीइंग ऑब्जर्व बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? इसका थीम है हेल्दी चाइल्डहुड थ्रू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। Question number 4. Who became the first Indian cricketer to score 13,000 runs in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। पद्मश्री अवार्डी राम सहाय पांडे हु passes away recently was associated with which traditional folk dance? किस डांस से जुड़े हुए थे? पद्मश्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया। वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े हुए थे? ये आंसर इज राय। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ पोषण पखवाड़ा 2025 बीइंग ऑब्जर्व बाय DWS? पोषण पखवाड़ा 2025 की टैग लाइन क्या है जो DWS के द्वारा मनाया जा रहा है? इसका टैग लाइन है आपका बिगिनिंग ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिशन विद सेफ वाटर एंड सैनिटेशंस, पूर्ण शोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। क्वेश्चन नंबर 7. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओमान जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड? हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? सतीश चावला। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ कोटा फॉर अग्निवीर इन हरियाणा पुलिस? हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा की घोषणा की है? ये उन्होंने किया है 20%। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड श्रीलंका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। कौन सा अवार्ड है? श्रीलंका मित्र विभूषण। तो श्रीलंका मित्र विभूषण मोदी जी को दिया गया है। तो इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तमिलनाडु राज्य ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर्ज किया। सबसे अधिक अपने इकोनॉमिक ग्रोथ किसका हुआ? तमिलनाडु का। ठीक है। Recently in Madurai district of Tamil Nadu, a new inscriptions related to Raja Raja Chola has been discovered at top of the Somgiri Hills। कहाँ मिला? सोमगिरी हिल्स में राजा राजा चोला के आपके इंस्क्रिप्शन मिले हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई जिले में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राज राजा चोल से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है। तो कहाँ खोजा गया है? सोमगिरी के पहाड़ियों में। देखिए सोमगिरी की पहाड़ियों के ऊपर ये जो पहाड़ियाँ है ना, इसका नाम याद रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका देश में भारतीय सहायता से निर्मित 2 रेलवे परियोजना के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ द 2 रेलवे प्रोजेक्ट बिल्ट विद असिस्टेंस ऑफ इसमें श्रीलंका मदद कर रहा है, इसलिए ये न्यूज़ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री
जुएल ओराम ने उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय मेगा चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुआल ओराम inaugurated the 2-day mega medical camp in Sundargarh of Odisha. Prime Minister Narendra Modi paid homage by laying a wreath at the Indian Peacekeeping Force Memorial in Colombo. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जहाँ भी मोदी जाएंगे वो तो न्यूज़ बनेगा। तो उन्होंने कहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की आपका? कोलंबो में। तो इस जगह का नाम याद रखिएगा। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च विद द एम ऑफ एम्पावरिंग SC ST एंड वोमेन एंटरप्रेन्योर हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 9 years। जो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है इसका 9 साल पूरा किसके लिए स्टार्ट किया गया था? SC ST और वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप। कोई आप नया छोटा कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए खोला गया था। इसमें सरकार आपको कुछ लोन देती है और उसमें कुछ डिस्काउंट रहता है। SC ST महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य शुरू स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम ने हाल ही में 9 वर्ष पूरे किए हैं। रिसेंटली दिल्ली बिकम 35th स्टेट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये आपका बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद बना। इससे पहले आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट में इसको ये लागू नहीं हुआ था। तो हाल ही में दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ड्यू टू आयुष्मान भारत, out of pocket expenditure on health in India has decreased from 62% in 2004 to 38%। आयुष्मान भारत के कारण भारत के स्वास्थ्य पर 2014 में जेब से होने वाला खर्च कितना 62% से घटकर कितना हो गया? 38% हो गया है। यानी लोग पहले अपने हेल्थ पे कितना खर्च करते थे? 62%। जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो आप कितना खर्च कर रहे हैं? 68%। कि आपकी जो खर्च था वो आपका कम हो गया। तो ये आप कमेंट में बताइए वाकई में से हुआ क्या? Recently, the Government of India released the 26th edition of its publications titled Women and Men in India 2024 Selected Indicators and Data। हाल ही में भारत सरकार ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 चयनित संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल विजिट पोर्तुगाल एंड स्लोवाकिया ऑन स्टेट विजिट पर कब? 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। हाल ही में मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम 2 ने VVP 2 को मंजूरी दी है। उसमें द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 to 28-29। According to report, despite the development of renewable energy, 37% of coal-based thermal power in India by the year 2047। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी होने के बाद भी हम लोग कोयले पे बहुत डिपेंड करते हैं। 2047 तक जो हमारा NTPC ना जो थर्मल पावर प्लांट है वो कितना परसेंट रहेगा? 37% रहेगा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी होने के बाद भी। एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा के विकास के बावजूद भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत वर्ष 2047 तक 37% होगा। रिसेंटली DRDO एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड 4 फ्लाइट टेस्ट कौन सा? ऑफ MRSM फ्रॉम उड़ीसा। हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने उड़ीसा से MRSM के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। Recently, the next chairman of BIMSTEC has been officially handed over to बांग्लादेश। हाल ही BIMSTEC के अगली अध्यक्षता आधिकारिक रूप से बांग्लादेश को सौंपी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके चेयरमैन जो भारत कौन संभालेंगे? बांग्लादेश संभालेगा।